कुछ रास्ता लिख देगा, कुछ मैं लिख दूंगा। कुछ रास्ता लिख देगा, कुछ मैं लिख दूंगा। तुम लिखते रहो मुश्किल, मैं मंजिल लिख दूंगा। तो ऐसी ही कुछ मंजिल लिखी है अपनी किस्मत में कमलेश भाई ने। आप लोगों ने बहुत मुझे रिक्वेस्ट की थी कि मोटिवेशन वीडियो बनाएं जो हमें मोटिवेट करें, ऐसे पटवारी से मिलाएं जिनने संघर्ष करके जॉब निकाली हो। तो आज मैंने रिक्वेस्ट किया कमलेश भाई से, या दूसरा इंटरव्यू है, पहला इंटरव्यू बोरा जी का आप लोगों को बहुत अच्छा लगा था। मैंने कमेंट पढ़ी, मुझे लगा कि बहुतों को मोटिवेट किया होगा उस वीडियो ने। तो आज मोटिवेट करने आए हैं हमारे कमलेश भाई, और आपको बताएंगे, सबसे पहले अपना परिचय देंगे। हेलो, मेरा नाम कमलेश है, मैं चंपावत से हूँ और मैं चंपावत में मेन मार्केट के पास रहता हूँ। सबसे पहले तो मैं सर जी को 10,000 सब्सक्राइबर के लिए बधाई देना चाहूँगा। थैंक यू। और दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगा कि ये इतनी मेहनत एक वीडियो में करते हैं कि आज की वीडियो आज ही अपलोड कर देंगे रात को, इतना इनका डिसिप्लिन है। और अब जब हम गुंजी गए थे, एक और चीज़ बताना चाहूँगा, ये उन बहुत कम लोगों में से एक थे जिनने नहाया। हम लोग बहुत सारे लोग एक जगह स्टे कर रहे थे, तो बहुत जल्दी उठना पड़ रहा था, तो इन्हें सुबह 2 बजे। मोटिवेट वीडियो है, मेरे बारे में मत बताओ। आपकी तारीफ से शुरू होगी सर। नहीं 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 यार, कट कर दिया सर मैं। अरे रैंडम चलने दो, बहुत अच्छा। चलो चलो ठीक है, चलने दो, बताते रहो। इसको डाल दोगे? हाँ हाँ, अब बताते रहो फिर। तो सर का डिसिप्लिन इतना खतरनाक है, रोज़ नहाते हैं। वहाँ इनने माइनस पता नहीं कितना डिग्री टेम्परेचर चल रहा था और ये वहाँ नहा के आ गए। तो इनके लिए वैसे फौजी लोग तो होते ही हैं स्ट्रॉन्ग, हमने सुना था, लेकिन इस बार देख भी लिया। तो अब सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। आपने कहाँ कब कौन सी क्लास में पढ़ा, कौन से स्कूल में पढ़ा, कहाँ तक पढ़ाई की? मैंने अपना पिताजी क्या करते हैं? सर मैं अपनी जो स्कूल है अपना 10th मैंने मल्लिकार्जुन स्कूल चंपावत से किया है और 12th मैंने प्राइवेट किया है। 12th प्राइवेट। 12th में फेल हो गया था। आप फेल हुए थे? जी सर। 12th तो देखिए, 12th फेल पटवारी आज हमारे सामने बैठे हुए हैं। 12th पास कर लिया होगा फिर तभी तो पटवारी बने, क्योंकि इसमें ग्रेजुएशन चाहिए होता है। हाँ। मतलब 12th फेल होने वाला बच्चा आज इस मंजिल पर पहुंचा कि आज पटवारी जैसी जॉब, अच्छी जॉब को निकाला हुआ है। तो जब ये 12th फेल होंगे तो यार आपके घर में तो बिल्कुल खामोशी छा गई होगी। लंबा फेल हुआ था सर। मैं 2014 में पहली बार 12th में था और मैं 2017 का 12th पास हूँ। 3 बार फेल? मैं फेल होने में था। मैं नहीं मानता यार, ये सच है। चंपावत में जो भी रहते हैं ये इनके कमलेश भाई के नज़दीक सच में 3 बार फेल हुए थे 12th में। मैं ही बता देता हूँ क्या हुआ था। तो सबसे पहले मैं 2014 में जब मैं पढ़ता था तो मेरा ध्यान पूरा क्रिकेट में था। तो जब एग्ज़ाम हुए तब भी मैं क्रिकेट खेल रहा था। हाँ, क्रिकेट खेलते मैं PCM वाला था, तो फिजिक्स केमिस्ट्री में मैं पास हो गया था, लेकिन मैथ में नहीं हो पाया। तो उसके बाद मेरी बैक आई, जिसका उस टाइम बैक आती थी, पता नहीं आजकल क्या चल रहा है। बैग आती होगी आजकल। हाँ, तो एक सब्जेक्ट में बैक थी, फिर जुलाई में एग्ज़ाम था तो ध्यान नहीं था तो फिर मैं तो फेल हो गया। तो देखिए, ऐसे मन चले भी, मतलब ऐसे टाइप में जो क्रिकेट खेलते रहते हैं, घूमते रहते हैं, ऐसे लड़के भी अगर संघर्ष करने में आ जाए, पढ़ाई करने में आ जाए, तो देखिए कितनी बढ़िया तैयारी करके कहाँ पहुँच गए। और 12th में 3 बार फेल, मुझे तो अभी आश्चर्य, ने कभी पहले बताया नहीं कि 12th में 3 बार फेल होते हैं। और सही कहते हैं, इनने आज तक कभी कोई वैसे, हमारे साथ 1 साल रह चुके हैं, ये कभी गलत नहीं बोलते, ना झूठ बात बोलते हैं, जो भी बोलते हैं सत्य बात बोलते हैं। तो जो चंपावत रहते भी होंगे उनको पता होगा 3 साल फेल हुए। तो क्रिकेट तो खेलते रहते हैं। मुझे यहाँ भी कोई मैच हो रहा होता है तो गाँव में यहाँ भी पहुँच जाते हैं खेलने। क्रिकेट के बहुत बड़े प्रेमी हैं, लेकिन इन्हें क्रिकेट छोड़ के, क्रिकेट जैसे जो क्रिकेट का प्रेमी होता है ना, वो क्रिकेट छोड़ नहीं पाता। पहली बात, तुमने कैसे क्रिकेट को कैसे अलविदा कह दिया, और क्यों, क्या सोचा आपने कि मुझे तैयारी करनी चाहिए, क्या सोच के आए? सबसे बड़ा नशा होता है, जैसे मेरे बहुत क्रिकेट वाले दोस्त जानते भी हैं, व्यूवर में भी कई होंगे। तो पहले तो पास ही नहीं हुआ जा रहा था, क्योंकि जैसे जुलाई में फेल हो गया था, फिर 3 मौके मिलते हैं बेसिकली, तो उसके बाद एक और चांस था और मैं क्रिकेट ही खेल रहा था। तो दूसरी बार मैं बैक का फॉर्म भरना भूल गया, तो घर में बहुत डांट पड़ी थी उस समय। और जो तीसरा चांस होता है उसमें मैं तो फिर फेल हो गया तो जब तीसरी बार में फेल हुआ, हल्द्वानी में हमारा बैक का एग्ज़ाम था, तो मैं वहाँ से एग्ज़ाम दे के आया। तो मैंने लाइफ में उससे ज़्यादा होपलेस कभी महसूस नहीं किया, क्योंकि मेरे जूनियर मेरे सीनियर बन गए थे और मुझे कुछ रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। तो मुझे पता ही चल रहा था मेरा क्या होगा। मेरे घर वाले बहुत परेशान थे मुझसे, मैं खुद से परेशान था। आपके घर वाले तो परेशान थे, हमारे घर वाले तो भगा दिया होता, कहीं शेडकुल में नौकरी कर रहे होते 3 बार फेल होने में तो। लेकिन आपके घर वालों ने आपको रखा तो घर में रखा, ये काफ़ी है। हाँ, तो ऐसे ही फिर मैं फेल होने के बाद घर में पड़ा था ऐसे ही, तो डिप्रेशन वाला टाइम चल रहा था। तो एक दिन ऐसे ही पोस्ट ऑफिस वाला आया, उन्होंने कहा लो तुम्हारा ये है, तो सर्टिफिकेट दिया
तो वो 12th फेल वाला सर्टिफिकेट दे गया। मैंने कहा अरे यार। मैंने कहा मैं इसका कहाँ यूज़ करूँगा यार। तो वो एक बहुत ही लो पॉइंट था, उससे लो शायद मैं कभी गया नहीं हूँ लाइफ में, उससे होपलेस कभी नहीं गया हूँ। फिर क्या होता है, फिर प्राइवेट भरता हूँ। 2016 लग गया था, मैं प्राइवेट भरा था, अगले साल मार्च में एग्ज़ाम थे। तो मैं मैथ में फिर फेल हो गया। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। और इस बार मेरे को लगा कि इस बार मेरे को भी भगा देंगे घर से। तो इस बार मैं बहुत सीरियस होकर बैठ गया, 40-45 दिन जितने भी थे, और इस बार मैं पास हो गया। पास हुआ तो लगा अब कुछ ना कुछ हो जाएगा मेरा। तो उसके बाद फिर मेरे बड़े भाई लोग अल्मोड़ा पढ़ने चले गए थे, तो मेरे को भी घर वाले वहाँ भेज दिया। उन्होंने कहा बीए करेगा, पहले बीए करेगा। हाँ ये तो है, 4 बार फेल होने में कोई फिर बीएससी कर नहीं पाता शायद। हाँ फिर मैं लेकिन कर लेते, इनके अंदर इतना टैलेंट है, जो बंदा इतने बार फेल होने के बाद इतनी अच्छी तैयारी करके जॉब निकाल सकता है, तो वो आप बीएससी करते वो भी कर लेते हैं। आपके अंदर है हाँ वो सर, बात। मतलब हाँ, ऐसा नहीं था कि बहुत ही बेकार था पढ़ने में, बस बात ये थी कि मेरा मन नहीं था। मुझे लगता था मैं खेलने वाला हूँ, तो पढ़ने का मेरे को कुछ खास मतलब दिखता नहीं था। तो मीनिंग ही नहीं थी कुछ पढ़ाई की उस समय, बचपन में होता है ऐसा। और मेरा तो फिर एक्सट्रीम केस हो गया था। फिर मैं फ्री माइंड अल्मोड़ा चले गया, वहाँ यहाँ से चंपावत से अच्छा क्रिकेट खेलने को मिला था। फिर से एक बार क्रिकेट में था, तो ऐसे में मेरे इसी बीच एक मेरे बहुत ही करीबी दोस्त जो मेरे बाद में बने, राहुल, उनसे मुलाकात हुई। तो एक ऐसे ही 2019 में हम खेल रहे थे, तो उन्होंने कहा यार कि भाई हम खेल तो रहे हैं, लेकिन हम ऐसी जगह हैं यहाँ हम आगे नहीं खेल सकते ऐसे ही, मतलब। तो हमने रिसर्च किया अपनी, तो उसने कहा पुलिस कांस्टेबल के फॉर्म आने वाले हैं, पुलिस के थ्रू क्रिकेट खेलते हैं लोग। हाँ पुलिस के थ्रू खेलते हैं क्रिकेट, मैंने सुना। हमें इतना ही पता था। तो उस समय 2019 में मेरे को अकल नहीं है, मेरे को अकल थोड़े अपने टाइम से आती है, तो मैंने उसको हल्के में लिया उस समय और खेलने में था। इतने में लॉकडाउन लग गया, तो लॉकडाउन में खेलना बंद हो गया ऑटोमेटिक। हालांकि पढ़ाई फिर भी नहीं शुरू की थी मैंने। तो धीरे धीरे फिर 2020 ख़त्म हुआ, 2021 के आसपास, अप्रैल के आसपास फिर हवा चली थी कि भर्ती आने वाली है पुलिस के। अप्रैल के आसपास फिर हमने थोड़ा थोड़ा देखना शुरू कर दिया। मेरे बड़े भाई की कनिष्ठ सहायक में तब ज्वाइनिंग नहीं हुई थी, उसका सिलेक्शन हो गया था। हमको कुछ आता नहीं था, हमको पता नहीं था कैसे पढ़ाई करते हैं इस चीज़ की। मेरा दोस्त लाइब्रेरी भी जा चुका था, तो उसने कहा वहाँ उतना स्पीड में नहीं पढ़ पा रहा हूँ मैं जितना वहाँ ये हो सकता है। तो उसने कहा कि मेरा बड़ा भाई हम दोनों को पढ़ा दे। तो मेरे बड़े भाई ने कहा कि ठीक है आ जाना। तो हमने बहुत मस्ती में पढ़ाई की, क्योंकि हम दो बहुत क्लोज थे और हम शाम को 3 बजे बैठते थे। तो परीक्षा वाड़ी हमारा भाई हमको पढ़ाता था, मेरा भाई। तो 5-5, 6-6 घंटे हम पढ़ते थे रोज़, और बहुत ही अच्छे मूड में पढ़ते थे। और हमने 2 हफ्ते में बेसिकली ओवरव्यू देख लिया परीक्षा वाड़ी का कि हम उसमें क्या क्या स्टार्टिंग आपने पूरी परीक्षा वाली से करी? हाँ। तो फिर धीरे धीरे पता चला कि इसमें तो और सब्जेक्ट भी होते हैं। तो मेरे दोस्त ने कहा कि भाई हिंदी भी होती है। ये तो है, शुरू में जो उत्तराखंड की तैयारी करते हैं वो सोचते हैं परीक्षा वाणी से ही सारे क्वेश्चन आते हैं। मुझे लेकिन जैसे जैसे कोचिंग तभी तो मैं कहता हूँ थोड़े टाइम कोचिंग ज्वाइन कर लो पक्का, ताकि कोचिंग में ज्वाइन करोगे तो उससे पता चलता है कि हाँ क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग नोट्स बनाने हैं। ये तो आदमी घर में पढ़ता है तो एक ही बुक में सब कुछ लिखते रहता है, सब कुछ पढ़ते रहता है। तो प्लीज़ कंटिन्यू। तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि मेरा भाई थोड़ा जानता था कि कैसे तैयारी की जाती है, और जो मेरा दोस्त था वो भी मेरे से पहले से तैयारी में आ चुका था। तो उसने मुझे बता दिया था कि ऐसे ऐसे पढ़ते हैं। तो उसने कहा परीक्षा वाड़ी हम पढ़ रहे हैं, बाकी जीएस के लिए उस समय यूट्यूब में खान सर की वीडियोज़ प्लेलिस्ट में मिल जाती थी लाइन वाली। तो उस समय मुझे उनकी वीडियोस मिली, और 2021 की जब सेकेंड वेव आई थी तब क्रिकेट बंद चल रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना, ज़िंदगी भर क्रिकेट खेला है तो थोड़ा देश दुनिया के बारे में जान लें। तो मैंने बड़े इंटरेस्ट से एक एक वीडियो रोज़ देखी। और अब तो नहीं मिलती शायद खान सर की क्लासेस वैसे, लेकिन उस समय मैंने हिस्ट्री, पॉलिटी, इंडियन मैप, वर्ल्ड मैप और भी 1-2 क्लासें और थी खान सर की, मतलब बेसिकली जीएस की देख ली थी मैंने। अगस्त सितंबर तक ख़त्म हो गया था वो। फिर मैं एमए कर रहा था उस समय, तो मैं अल्मोड़ा आ गया। उसके बाद मैं फिर भूल गया क्योंकि भर्ती आई नहीं। लेकिन फाइनली दिसंबर लास्ट में 2021 के भर्ती आ गई थी। और फिर भी मैं क्रिकेट में एक्टिव था। मैं 2022 के अप्रैल तक क्रिकेट में एक्टिव था। तो उस समय मेरा नॉर्थ जोन इंटर यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन भी हुआ था, डिस्ट्रिक्ट लीग में भी सिलेक्शन हुआ था। हाँ, मतलब क्रिकेट काफ़ी अच्छा खेलते थे जी। लेकिन जो आपके साथ वाले क्रिकेटर थे वो भी कुछ बने हैं भी क्रिकेट ही खेल रहे हैं? मेरे एक साथी क्रिकेटर हैं सीनियर, सागर रावत, तो उनका हुआ है उत्तराखंड में। उत्तराखंड की टीम से वो खेल चुके हैं। बाकी बहुत लोग तैयारी कर रहे हैं। तो फिर तुम्हें देख के, इनको देख के बाकी अब सब क्रिकेट छोड़ के तैयारी कर। अब क्रिकेट में वो नहीं रहा ना, क्रिकेट में बहुत लोग हो गए हैं, बहुत पूरी इंडिया क्रिकेट खेल रहा है। तो अब जो नॉर्मल क्रिकेट खेलता है उसको नहीं सोचना चाहिए कि मैं आगे मेरा फ्यूचर क्रिकेट में होगा।
अगर पढ़ाई में थोड़ा ठीक है तो पढ़ाई की तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि क्रिकेट फ्यूचर बाई लक चांस किसी का हो सकता है, बाकी सबका तो नहीं हो सकता, क्योंकि 11 खिलाड़ी होते हैं। चलो आजकल IPL चल गया तो थोड़ी बहुत और ले लो, करोड़ों की जनसंख्या में कितने खेलोगे। तो इसलिए अगर जो पढ़ाई में ठीक है, क्रिकेट में बहुत अच्छा है तो खेलो, कोई बात नहीं, अपना जो उसमें भी लक्ष्य पाओ, ऐसा कुछ नहीं है। अगर लग रहा है कि आपको नहीं हो पा रहा है सिलेक्शन आगे टीम में, तो फिर पढ़ाई में शुरू कर दो। जैसे भाई ने सही टाइम पे इनकी आंखें खुल गई, लेकिन क्रिकेट अच्छा खेलते हैं। मैंने इनका क्रिकेट देखा, इनने शतक मारा इस पहाड़ के ऊंचे नीचे डाणों में भी शतक मार के इनने मैन ऑफ द मैच लिया था उस दिन, जब यहाँ गाँव की टीम का मैच था। बिल्कुल सही कहा सर आपने, लेकिन एक डिसएडवांटेज हमको ये भी रहता है पहाड़ में कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल पाता, प्रॉपर ग्राउंड नहीं मिल पाते, प्रॉपर पिच नहीं मिल पाती, प्रॉपर कोच नहीं मिल पाते, तो हम जो नीचे क्रिकेट खेल रहे हैं प्लेन्स में उनसे ऑटोमेटिक बहुत पीछे हो जाते हैं। सही तो हमें फिर मेरी किस्मत अच्छी थी, मैं सही टाइम में छोड़ पाया, मुझे लगता है, मन तो नहीं था। क्रिकेट के अलावा भी आप बहुत कुछ पसंद करते होंगे, शायद आपकी लाइफ में बहुत कुछ आया होगा। हाँ सर, जब बिल्कुल अकेले पड़ गया था तो लिखना शुरू कर दिया, क्योंकि तब लगता था कोई समझेगा नहीं क्या चल रहा है अंदर। लिखना भी किसके बारे में? गर्लफ्रेंड? सब कुछ, सब आए थे, सब आए। XYZ हर तो मतलब आप क्रिकेट के साथ साथ किसी और चीज़ में भी रुचि रखते थे? गर्लफ्रेंड बनी होंगी आपकी? क्योंकि क्रिकेटरों की गर्लफ्रेंड होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो गर्लफ्रेंड होने के बाद भी इनने देखो कितनी अच्छी तैयारी करी, कितने अभी 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 तो खैर ब्रेकअप हो गया है, मैंने सुना था, लेकिन इतनी अच्छी तैयारी, हाँ हो गया भाई। तो इनने क्रिकेट का प्रेमी भी, गर्लफ्रेंड प्रेमी भी, और पढ़ाई में 4 बार फेल वाला इंसान भी जब इतनी अच्छी तैयारी कर सकता है, तो सोचिए आप लोग तो पढ़े, फर्स्ट भी आने वाले भी ये वीडियो देख रहे होंगे, सेकंड आने वाले भी, और ये फेल वाले को भी देखो आज कितना संघर्ष करके इनने, क्या वो भी सिर्फ 2 साल में, कोरोना काल में, सिर्फ कोरोना काल के बाद ही पढ़ाई शुरू की ना, सिर्फ 2 साल। क्रिकेट जब खेल रहा था उसके बाद तो 8 महीने की पढ़ाई है, प्रॉपर क्रिकेट खेल रहा था मैं 2022। फिर आपको पुलिस में सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ? पुलिस में नहीं हुआ सर, ऐसा एक्चुअली ये हुआ कि मैं एग्ज़ाम देने गया और मेरा पहला एग्ज़ाम था ये कंपटीशन का, तो मैं बहुत नर्वस हो गया था, थोड़ा बहुत इस इंटरव्यू में, क्योंकि मेरे को इंटरव्यू देने की आदत है नहीं, पहला इंटरव्यू मेरी लाइफ का, और इतने सारे सब्सक्राइबर आपके सब देखने वाले हैं, अच्छा भी लग रहा है आपसे बात करके। लेकिन हाँ, तो उस एग्ज़ाम में क्या, मैं बहुत नर्वस हो गया था, मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। तो जो क्वेश्चन मुझे आते थे, जो मैं अटेम्प्ट करता वो सही हो जाते, कम से कम 6 या 7 क्वेश्चन ऐसे थे जो मैं अटेम्प्ट करता सही हो जाते, लेकिन मैं कर नहीं पाया उनको डर के मारे, और वही भारी पड़े लास्ट में, तो उसमें नहीं हो पाया। यस, अब बच्चों को बताएं इस कुछ, वजह से, हाँ बच्चों को बताएं कुछ कि आपने कैसे शुरुआत से बताएं अच्छे से, कि बुक्स कौन सी ली और यूट्यूब वीडियो कौन सी देखी, और साथ साथ कितने घंटे पढ़ाई गई। ठीक। सबसे पहले तो सर गाइडेंस बहुत ही अच्छी मिली मुझे मेरे भाई और मेरे दोस्त के द्वारा। वो दोस्त आपका जो था वो कहीं निकला? वो उसका अभी DLED ख़त्म होने वाला है। तो ये एग्ज़ाम, तो आपकी किस्मत देखो, इनकी किस्मत भी कहेंगे और इनकी संघर्ष भी कहेंगे, साथ ही में पढ़ाई की, साथ में उन्हें बल्कि उन्हीं ने राय दी इनको कि तैयारी करो, और अभी वो DLED कर रहे हैं, भगवान करे वो भी निकल जाएं, टीचर बन जाएं। और अब ये बताओ अपनी वही स्टडी ऐसा हो गया था, मतलब स्टार्टिंग में तो जैसे मेरा जो दोस्त था उसने मुझे पढ़ाया, तो उत्तराखंड उसने मुझे अच्छे से पढ़ा दी थी, और मुझे बता दिया था कि अगर तू इतना पढ़ लेगा तो तू इतने नंबर ले आएगा। उसे बहुत ट्रस्ट था मुझ पे, और मुझे खुद नहीं था जब, तो उसे मुझ पे बहुत ट्रस्ट था। और वो टेस्ट लेते थे हर संडे, और मैं ठीक ठाक नंबर ले आता था उसमें, और लोग भी आते थे वहाँ पढ़ने, तो उनने पहले कह दिया था कि अभी ठीक चल रहा है, इसको कंटिन्यू करना। और मेरे साथी लोग भी बहुत ठीक कर रहे थे, लेकिन आधे से उनका ध्यान भटक जाता था, कभी मेला हो तो मेले में चले आते थे या ऐसा वैसा, तो वो सीधे कह देता था ऐसे नहीं हो पाएगा। तो बहुत जेन्युइन अपना रिव्यू देते थे वो। तो उसके बाद उनका भी रिज़ल्ट आ गया था DLED का, तो तब तक उनने पूरा कोर्स वोर्स करा दिया। उसके बाद मैं खुद सेल्फ स्टडी में आ गया था पूरा, तो मैं नॉर्मल जो पढ़ता था वो रिवाइज़ करते रहता था। और जैसे सर ने बुक्स के बारे में पूछा, मैं परीक्षा मारी थी बेसिकली, उसको ही पकड़ा, और जो मेरे दोस्त ने पढ़ाया, मेरे दोस्त ने तो ऑनलाइन कोर्स भी लिया था उत्तराखंड का, जो उनने पढ़ा उसने मुझे उसका पूरा निचोड़ दे दिया था। अच्छा, ऑनलाइन कोर्स का मिला? तो ऑनलाइन कोर्स का नाम पता है आपको, कौन सी किस? वो था शिक्षा रीडिफाइनिंग एजुकेशन करके है, उनकी ऐप भी है। तो उसके बाद मैं रेगुलरली सब कुछ करता था, रिवीजन करता था, पढ़ता था, और GS के लिए खान सर की क्लासेस ही देखी मैंने बाद में। बैच मेरे दोस्त के पास था, मैंने उससे ले लिया, और
उसने कहा कि लूसेंट बहुत टफ है, उस समय पुलिस का एग्ज़ाम बहुत करीब दिख रहा था। उसने कहा इतने जल्दी तो कर नहीं पाएगा, तो तू ऐसा करना, ये खान सर का बैच पूरा देख ले, उसके बाद लूसेंट की जो ऑब्जेक्टिव आती है वो लगा ले। अच्छा, लुसेंट की ऑब्जेक्टिव, ये मैंने नया सुना है। ये भी आप ले सकते हैं, लुसेंट की ऑब्जेक्टिव। उससे सारे ऑब्जेक्टिव्स में जो भी एग्जाम में आते हैं लगभग उसमें होते ही होते हैं। और योगेश सर भी तो देखा ही होगा स्टडी विद योगेश। हाँ, यूट्यूब का तो बहुत अहम रोल था इसमें, क्योंकि मैं घर में ही था और मैं अलग अलग चैनल भी डिस्कवर कर रहा था। स्टडी विद योगेश हो गए, देवभूमि करियर पॉइंट हो गए, और एक और थे, मैं नाम बोल रहा हूँ अभी, एक जीके है करके उत्तराखंड में। उत्तराखंड जीके वैजी उत्तराखंड जी GK। ट्रिक। हाँ, मैंने भी पढ़ा था उनके, उत्तराखंड पढ़ी थी मैंने उनसे। ये सब उत्तराखंड के लिए बहुत बेहतरीन उनका थे। नाम है कोमल सर, विमल सर। ओके। और बाकी नेशन वाइड भी कुछ चैनल थे बहुत अच्छे अच्छे, जैसे एक बिहार के सर हैं, उनका नाम मैं फिर भूल रहा हूँ। तो और तो उत्तराखंड के लिए आप 3 चैनल्स, एक स्टडी विद योगेश सर, और दूसरा देवभूमि करियर, और तीसरा वो जो विमल सर का था, उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो 3 आप ये देखिए, उत्तराखंड के लिए 3 बहुत है, बेस्ट है। हाँ, और स्टडी विद योगेश सर वाले में तो ऐसा था कि जो करंट अफेयर्स थे, जो हमारे एग्जाम में भी है अल्टीमेटली, पटवारी वाले में काफ़ी फंसे थे, बहुत सारे जो योगेश सर जो एग्जाम से पहले करंट अफेयर बता देते ना, एक हफ्ते पहले बताने लग जाते थे। हाँ, उसमें से बहुत फंसते थे, मजा आता था। बहुत बेहतरीन थे वो, बहुत सारे क्वेश्चन आए उसमें से, और मैंने बहुत लिमिटेड ही पढ़े थे। योगेश सर देहरादून जाएंगे तो एक बार योगेश सर से पक्का मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो ये सब करने के बाद मैं अपना क्रिकेट विकेट छोड़ के, फिटनेस भी ख़राब हो गई थी, सब कुछ छोड़ छाड़ के एग्ज़ाम देने गया, तो एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ। तो पता चल जाता है एग्ज़ाम अच्छा नहीं हो रहा होता है तो मैं फिर डिप्रेशन में आ गया। मैंने कहा यार, जिसके लिए सब कुछ छोड़ा, नहीं, तुम्हारे लिए डिप्रेशन कुछ नहीं ठहरा। तुम 4 बार फेल हो गए, डिप्रेशन में नहीं आए। इस समय तो बहुत सी जॉब थी, फॉरेस्ट गार्ड, तो इसमें क्या डिप्रेशन में आओगे, तुम्हारे आगे ऑप्शन बहुत थे। और फिर ये बताओ, पहले इतनी अच्छी जॉब निकली आपकी, तब भी आपका ब्रेकअप क्यों, आपकी गर्लफ्रेंड ने आपको क्यों छोड़ा? अफवाहें गर्लफ्रेंड वाले हैं सर। अच्छा, मतलब नहीं बताना जरूरी है ना यार, पढ़ाई के साथ साथ नहीं, ऐसा था, और भी चीज़ों का शौक रखते हो। इतना कुछ वैसा नहीं था, ऐसा था पुलिस एग्ज़ाम के बाद मैं बहुत परेशान था, तो कम्युनिकेशन बहुत डाउन कर दिया था मैंने एकदम से। तो उनने कहा कि ऐसा ही बात नहीं करनी है, तो फिर साथ रह के क्या फ़ायदा। मैंने कहा ठीक है, तो तभी तुम्हें पढ़ाई का मौका मिल गया फिर ज़्यादा। अच्छा, ठीक है, ये सही है। तभी मैं तुमसे कहता हूँ कि जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो तो गर्लफ्रेंड ब्रेकअप भी मत करो, मतलब बात करना बंद कर दो। अगर सही होगी तो वो भी समझ जाएगी कि भाई पढ़ने के लिए टाइम चाहिए, और नहीं तो फिर बनाओ मत। स्टडी टाइम में तो कतई बिल्कुल भी लड़की का एल भी मत लाओ बीच में, और गर्लफ्रेंड का जी भी मत लाओ। गर्लफ्रेंड का जी गर्लफ्रेंड का जी भी नहीं आना चाहिए। गर्लफ्रेंड में बहुत सारे शब्द होते हैं, GIR जो भी है। तो अपनी सिर्फ आपको गर्लफ्रेंड बनाना ही है तो किताबों को बनाओ, किताबों से प्यार करो। बिल्कुल। और जो सर लोग पढ़ाते हैं उनको अपना आदर्श बनाओ। योगेश सर, ये जो लोग आपको अच्छे लगते हैं, जैसे हमारे विशाल सर दिल्ली क्लासेस के, और जिसके जो गुरु हैं उनको अपना आदर्श बनाओ कि जो पढ़ा रहा है मुझे घर जाके पढ़ना है, दूसरे दिन सर कुछ पूछा तो तुरंत बताना है। बस तुम ऐसा डेली का डेली ख़त्म कर दोगे ना, शाम को तुम पे कभी लोड नहीं आएगा, कभी लोड नहीं। और तुम्हारी और हर दिन एक प्रैक्टिस सेट, जो एक आती है 52 प्रैक्टिस सेट की उत्तराखंड की, जो अभी तक 2000 जब से पेपर उत्तराखंड बना है, एग्ज़ाम इतनी मोटी एक बुक आती है, उसमें 52 सेट होते हैं। जब से क्वेश्चन पेपर आए हैं वो तब पूरे एक साथ होते हैं तो हर दिन एक एक सॉल्व करो, हर दिन एक एक। तो उसी में से 40-45 नंबर तो उसी में से फंस जाते हैं। वो 52 जो सेट है, कम से कम 400-500 पन्नों की है वो बुक, उसमें से फंस जाते हैं। तो आप कुछ और बताएं, अपनी कैसे बच्चों को आगे मेहनत करनी चाहिए, जो आने वाली परीक्षाएं हैं उसके लिए क्या करना चाहिए? मैं तो सर इतना ही कहूँगा कि जैसे मेरा एग्ज़ाम ये वाला ख़राब हो गया था, तो मुझे फील हो गया था मेरा इसमें नहीं होने वाला है। और यहाँ पीक विंटर के टाइम में क्रिकेट भी बहुत ज़ोर शोर से चलने लग जाता है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो मुझे बहुत सारे कॉल्स आने लग गए थे। एक मन होता था कि यार चलो खेलने चलते हैं, हम बुला लेते हैं सब खेलने में। फिर लगता था यार अब तो खेलने के रहे नहीं, अब ऐसे लोकल में खेल के कब तक चलेगा, कैसे चलेगा। तो मैंने कहा चलो आए के एग्ज़ाम दे देता हूँ। तो पटवारी का पेपर आ गया था 8 जनवरी के टाइम में, और मैं बिल्कुल नया सब जगह से दिल तोड़ा के आ गया था। तो मैंने कहा पढ़ाई करते हैं। तो सब जगह से टूट ही गया था, सही बात। हाँ। तो जो लड़कियां, उनकी गलती नहीं थी, क्योंकि मैं ही डाउन हो गया था ज़्यादा, तो मैं थोड़ा अजीब टाइप का कर देता हूँ कभी कभी। तो उस समय सच ये भी है कि मेरी पढ़ाई सबसे अच्छी जनवरी में ही हुई। मैंने अपने नोट्स बहुत शॉर्ट कर दिए थे, ऑडियो नोट्स बना दिए थे बोल के, 3-4 घंटे के। बोल के ऑडियो नोट्स कैसे बनते हैं?
जो मेरे नोट्स थे सबसे पहले मैं उनको शॉर्ट किया, उत्तराखंड के करंट अफेयर्स के, हिंदी साहित्यकार वगैरह के, और उनको शॉर्ट करने के बाद बोल बोल के अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर दिया था और मैं उनको सुनते रहता था, पन्ने पलटते रहता था, सुनते रहता था, 3-4 घंटे यही करते रहता था। ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ, ऐसा भी कर सकते हैं आप, देखना, आप ट्राई करना, आपको क्या पता सही लगे। हाँ। पहले जो बोलना है उसको रिकॉर्डिंग कर लेना है, सवाल आंसर, क्वेश्चन आंसर को, हाँ फिर उसको कहीं वर्क करने जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, कान में डाल के सुनते रहो, हाँ। तो ऐसा भी हो सकता है। मेरा पटवारी का जो पहला जो लीक हो गया था उसका सेंटर जब टनकपुर पड़ा था तो मैं ईयरफोन लगा के बस में सुनते सुनते चले गया, बाद में नींद आ गई थी। ये भी सही है। तो अपने मन से कुछ ऐसे ही कर दिया मैंने। और टनकपुर यार हमें मिले नहीं, तुम आया टनकपुर आए थे तो? आपका भी था क्या? तो हमारा घर टनकपुर है। तब कहाँ जानते थे? अरे हाँ, तब जानते नहीं थे हम। अच्छा, पटवारी भर्ती होने के बाद तो हम मिले हैं। हाँ। ओके। तो जनवरी 2023 में बहुत बेहतरीन पढ़ाई होगी। बस एग्ज़ाम देने का मन था क्योंकि 3-4 एग्ज़ाम सबको नहीं मिलते एक साथ देने को, तो मैं इस मामले में बहुत लकी था। तो जब जनवरी में मैं एग्ज़ाम दे के आया तो मैंने अपने दोस्त को बताया, मैंने कहा इतने नंबर का है, इतने नंबर आ रहे हैं। तो उसने कहा मुश्किल है। मैंने कहा यार क्या करूँ, मैं हर बार कम ही अटैम्प्ट कर देता था, जैसे पुलिस में 74 मैंने अटैम्प्ट किए थे, पटवारी लीक में 72 किए थे। तो उसके बाद मेरे अंदर एक खुंदक थी, एक गुस्सा था, हर्ट था और बहुत पेन था। तो मैंने सोचा मैंने पटवारी तो बनना नहीं है, मैं अगली बार 100 के 100 अटैम्प्ट करके आता हूँ। ये यही होता है। तो 100 तो मैं फिर भी नहीं कर पाया, लेकिन 93 मैंने किए थे और किस्मत से बहुत चीज़ें मैंने पढ़ी थी जो आ गई उस समय। बहुत बढ़िया नंबर से पास में पटवारी का एग्ज़ाम निकाला है। हाँ। तो उसके बाद मुझे सच कहूँ तो मुझे खास उम्मीद नहीं थी उसके बाद भी, क्योंकि मैं एकदम नया था, मुझे पता नहीं था कितने नंबर कितने अच्छे होते हैं। तो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। जब पढ़ाई का जब रिजल्ट का टाइम आया तो मैं बहुत सरप्राइज भी था, शौक भी था, खुश भी था। मेरे से ज़्यादा मेरे घर वाले खुश थे, क्योंकि उनने मुझे तब भी देखा है जब उनको मुझे देख के लगा कि यार इसका क्या होगा। वो खुश थी? पता नहीं। अच्छा चलो फिर। हाँ अच्छा, फिर सब उन्हें पता ही नहीं होगा। तो बहुत मतलब संघर्ष कहना भी उतना एक्यूरेट वर्ड है, क्योंकि संघर्ष तो और लोगों के रियल वाले जो होते हैं। दोस्तों के भी फोन आए होंगे? दोस्तों के उस दिन बधाई के लिए फ़ोन भाई, उसका फ़ोन आया? नहीं नहीं, अच्छा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ये संघर्ष नहीं है, बस थोड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है, क्योंकि संघर्ष असली में उन लोगों के हैं जिनको खाने की भी अभी दिक्कत होती है, रहने की दिक्कत होती है। मुझे ऐसा कुछ नहीं था, मेरा थोड़ा स्ट्रगल खुद से ही था, इमोशनल स्ट्रगल्स थे। और मुझे लगा रोचक है, और सर ने मेरे से रिक्वेस्ट की तो मैं यहाँ आ गया इंटरव्यू देने, नहीं तो मैं शर्माता हूँ, मैं यहाँ फंबल भी कर रहा हूँ कई बार। ना नहीं सर, बिल्कुल बहुत अच्छा बोल रहे हो आप, बहुत अच्छा अपने बारे में आप बच्चों को बहुत अच्छा बता रहे हो। लेकिन अब ये बताओ लास्ट में बच्चों को जाते जाते कि अभी के टाइम में जितने एग्जाम हैं उनके लिए उनको कैसे तैयारी करनी चाहिए, उनको कितने घंटे पढ़ना चाहिए इस आज के ज़माने के हिसाब से? कितने घंटे तो सर जहाँ तक मैंने देखा और मेरे दोस्त ने जो मुझे बताया, उसने कहा कि अच्छी तैयारी अगर तुम कर रहे हो तो तुम्हें 24 घंटे कम लगते हैं। तो ये तो है। कुछ निश्चित घंटे कहना सही नहीं होगा, क्योंकि मैंने खुद भी देखा मैं कितना पढ़ रहा हूँ। मैं तो जितने भी घंटे पढ़ रहे हो ईमानदारी से पढ़ो। हाँ सर। मोबाइल को दूर रख के, मोबाइल को यूट्यूब से पढ़ोगे तो मोबाइल को भी दूर नहीं रख सकते। मतलब आपकी ईमानदारी है, आप पढ़िए बस। आप फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टा ये मत चलाइए। हाँ यूट्यूब वीडियो देखते हो तो मेरी देख लिया करो कभी कभी टाइम पास के लिए। बाकी और पढ़ने वाले सर लोगों, गुरु जी जिससे पढ़ते हो आप उनकी देखो। हाँ, खुद से फाइट है बेसिकली, क्योंकि जैसे मैं अल्मोड़ा में पढ़ाई कर रहा था तो बीच में ऐसा टाइम हो गया था मैं किसी से मिल नहीं रहा था, बिल्कुल घर रूम से निकल नहीं रहा था। रूम से निकलता था तो सिर्फ खाने के सामान लेने के लिए बस। तो 50-60 दिन बाद एक ऐसा मौका आया जब शाम को लाइट चलेगी तो मुझे अजीब एंजाइटी ऐसी होने लगी, क्योंकि मैं बिल्कुल ही अकेला था। तो उस दिन मैं रूम से निकल के थोड़ा शहर का राउंड लगा के आया। नहीं तो अकेले का सफ़र है, बहुत साथ में नहीं हो पाता। पढ़ाई अकेले रह के ही हो सकती है। हाँ। अगर तुम परिवार के साथ रह के पढ़ने की सोच रहे हो तो फिर नहीं, पढ़ाई के लिए तुम्हें अकेला कमरा चाहिए ही चाहिए। अकेला खुद का स्टडी टेबल होना ज़रूरी है, और खुद के नोट्स, लोग फोटोकॉपी ले आ रहे हैं आजकल नोट्स, खुद के नोट्स जब तक नहीं बनाओगे अपने हाथों से, भले फोटोकॉपी ला भी रहे हो उसको उतारो, खुद एक टॉपिक करके उसको खुद उतारो, खुद एक बार पढ़ो, तब जाके तुम्हें अच्छे से याद होगा। और कमलेश भाई ने आज बहुत अच्छा हमारा सर जो बच्चे देख रहे हैं उनका बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया है। अपने 4 बार फेल होके देखो अपने आप को, जो कहते हैं ना मेरी 2nd डिवीज़न है या फर्स्ट वाले ही जॉब निकाल लेते हैं, 3rd वाला क्या फेल वाले, 4 बार फेल वाले जब निकाल सकते हैं जॉब, तो सोचो आप तो पास हो रहे हो, आप इससे कितने ऊपर होंगे। 2015 के तो हो, आपके 14 कब थे फेल? 12 में। मैं 14 में क्लास में था, 14। अब खुद ही सोच लो, 14 जो इंटर कर रहे होंगे ये फेल हो रहे थे, आप पास हो रहे थे, तो ये निकाल सकते हैं तो जॉब आप क्यों नहीं निकाल सकते हो भाई?
तो आप तैयारी करिए, बहुत सी जॉबें आ रही है और आप सभी को कमलेश भाई की तरफ से और बेस्ट विशेष मेरी तरफ से आप सभी को। उसका फ़ोन आता है? नहीं अरे तुम कर लो यार, सॉरी बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है यार। अब तो अब थोड़ी पढ़ना थोड़ी, अब टेंशन क्या, अब तो आराम से बात करना। देखते हैं। चलो फिर इसी साथ करते हैं, ब्लॉग की समाप्ति करें बिल्कुल। और बच्चों को लास्ट में 2 लाइन की कुछ अपनी तरफ से कुछ 2 लाइनें। 2 लाइन मैं क्या बोल पाऊँ, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि जाएं तो हमेशा प्रेशर लेते हुए ना जाएं। हालांकि मैं समझता हूँ सिचुएशंस बहुत अलग अलग होती हैं सबकी, बस थोड़ा डेयर दिखाएं। एक एडवेंचर भी हो जाता है इसमें कि सबसे ज़्यादा जो डेयरिंग होता है कई बार वो पहुँच जाता है ऊपर, क्योंकि मैं मानता हूँ कि 80% प्योर हार्ड लक का गेम है और काफ़ी इसमें लक फैक्टर भी चलता है लास्ट में। जैसे कुछ आप अटेम्प्ट कर रहे हो, डेयरिंग क्वेश्चंस वो सही हो जाएं तो इसका एक बहुत बड़ा फ़र्क पड़ जाता है और कुछ क्वेश्चंस की वजह से कोई डाउन भी हो जाता है। मैं तो कह रहा हूँ, अगर आपको लग रहा है कि आपके 70 से ऊपर सही है तो आप तुक्का मत मारो। अगर आपको लग रहा है आप 60 और 65 के बीच में हो तो आपने 10-15 तो तुक्के मारने ही, या तो फिर आगे चले जाओगे या तो पीछे चले जाओगे। 65 में वैसे भी नंबर नहीं आना आपका, क्योंकि आजकल ज़्यादा 70 से ऊपर ही कट ऑफ जा रही है। तो आप 65 से कम ला रहे हो तो 10-15 तुक्के मार के आओ। अगर आपको लग रहा है आपकी 70 से ऊपर है तब तुक्के मत मारो। और सबसे बड़ी बात, अगर कोई गर्लफ्रेंड है और उसका बॉयफ्रेंड तैयारी कर रहा है तो उसे फ़ोन कम करो, उससे कहो तैयारी करो, उसको टाइम दो। 1 हफ्ते में भी 1 बार बात होती है तो वो भी सही है। और किसी का गर्लफ्रेंड तैयारी करती है तो बॉयफ्रेंड ने भी वही करना है, अपनी गर्लफ्रेंड को टाइम देना है पढ़ने का, उसके लिए किताबें बुक्स वुक्स खरीद के लानी है। और कोई पति तैयारी कर रहा है तो पत्नी ने भी दिन भर बातें नहीं करनी है, पति को टाइम देना। जैसे मेरी बीवी ने मुझे बहुत टाइम दिया, मुझे फ़ोन नहीं करती थी। मैंने बोल दिया था जब मैं फ़ोन करूँगा तब फ़ोन रिसीव करना, नहीं तो कोई ज़रूरी काम होगा तब करना। तो तब मैं भी फ़ोन अपना पूरा वो स्विच ऑफ ही रखता था। जब देखना होता था कोई चैनल, यूट्यूब चैनल, तब ऑन करता था, बाकी टाइम में स्विच ऑफ। पानी रखना था, मेरा मुँह भी सूख रहा है। चलो इसी के साथ कुछ और बोलोगे? बस काफ़ी है वैसे। नहीं, कुछ बोलने आए थे, मैं बीच में भूल गया। मैं इतना ही कह रहा था कि कोई सक्सेस हो जाता है, कोई नहीं भी हो पाता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो सक्सेस हो गए वो बहुत ही हाई फाई लोग हैं और जो नहीं हो पाए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम सारे टैलेंटेड लोग जो होते हैं वो नहीं आ पाते हैं। और इतना सा लक फैक्टर बहुत कुछ बदल देता है, थोड़ा सा लक फैक्टर बहुत कुछ बदल देता है। इसलिए जो अच्छी तैयारी में है, कई बार उनको लगता है कि कोई रिस्पेक्ट नहीं करता है वो, लेकिन मुझे पर्सनली लगता है, मैं मतलब उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। और किसी को ऐसी फेलियर टैग नहीं दे देना चाहिए उसकी करंट परिस्थितियों को देखते हुए, क्योंकि टाइम बदलता भी है और जो लगे रहता है उसकी मेहनत कभी वेस्ट नहीं होती। हाँ, ऐसा नहीं है कि आपकी शादी हो गई आप इसके बाद जॉब नहीं निकाल सकते। हमारे इसमें बहुत शादीशुदा भी है, लच्छुदा है, उनने शादी के बाद भी 2 बच्चे हो गए, इसके बाद भी जॉब निकाली है। अगर आपकी वाइफ पढ़ने में अच्छी है, उसका पढ़ने में ठीक है, नहीं भी ठीक है, तो अगर लगता है आपको मेरी वाइफ तैयारी कर रही है तो उसको ज़रूर तैयारी कराएं। घर के हाउस वाइफ रहते हुए भी अगर आपकी वाइफ तैयारी कर सकती है, अच्छी जॉब निकाल सकती है, तो आपके लिए कितना अच्छा होगा। वैसे ही पति कोई फैक्ट्री वाले भी हैं जो सोचते हैं तो हमारी शादी हो गई, हम सिटकुल में काम कर रहे हैं, फैक्ट्री में कर रहे हैं या दुकान चला रहे हैं, तब भी आप तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि ये जो 1 दिवसीय एग्ज़ाम होते हैं ना, जो 1 दिवसीय एग्ज़ाम जो समूह गौ के होते हैं, इसको आप सिर्फ दिन में 4 घंटा ही पढ़ेंगे ना, 1 साल 2 साल 3 साल आप वैसे ही निकाल देंगे। वैसे ही, क्योंकि 100 नंबर का क्वेश्चन आता है या 300 का आता है, ये होगा 300 का आता है वैसे तो इसमें क्या होता है, आपको बस एक बार दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए, हाँ मैंने एक बार पढ़ा था यार, उसको अरे आपको फॉर्म ही तो भरना है, बाकी टिक मारने चले जाना है। किस्मत है आपकी, लग गई जॉब, टिक तुक्के लग गए तो लग गए, जॉब मिल जाएगी। और वैसे ही बस तैयारी को टाइम दें, बस लगातार छोड़े ना, करते रहें, तैयारी करते रहें, छोड़े ना, पेपर आते रहें, भरते रहें। किसी दिन आपकी किस्मत, किसी दिन आपका दिन होगा, आपकी जॉब पक्का लगेगी, 100% गारंटी है। भले ही 3 घंटे पढ़े, डेली पढ़ते रहें। और हम सब की शुभकामनाएं आपके साथ है, जितने ही पटवारी हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, आप भी आएँ, अच्छी जॉब में आएँ और उत्तराखंड की सेवा करें। वंस अगेन बेस्ट विशेस। चलो, जय भारत।